प्यारे बच्चों, आज हम आपको महाकवि कालिदास के जीवन की घटना के बारे में बता रहे हैं। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ आप पहले ही जान लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छी तरह समझ आ जाए। शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का अर्थ है किसी गूढ़ विषय पर, धार्मिक विषय पर चर्चा करना, बातचीत करना, एक दूसरे से प्रश्न पूछना और उनके उत्तर प्राप्त करना। ज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान हो, उसको बोलते हैं ज्ञानी। विद्वता, विद्वता का मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। संचालित, संचालित का मतलब है किसी के द्वारा चलाया हुआ, जैसे कोई संस्था किसी के द्वारा चलाई जाती है। इंद्रियां, इंद्रियां का मतलब है जिनसे हम कुछ अनुभव कर सकें, जैसे गंध, खुशबू को, बदबू को, मीठा जैसे रस को अनुभव कर सकें। सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे होते हैं, इनको बोलते हैं इंद्रियां। अरे बच्चों, आज हम आपको संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास के विषय में बताएंगे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। वे महाराज विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक कहे जाते हैं। उनके जीवन की एक रोचक कथा आपको बताते हैं। राजकुमारी विद्योत्मा अत्यंत विदुषी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जो कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी से विवाह करेंगी। यह सुनकर अनेक विद्वान आए, लेकिन विद्योत्मा ने सबको हरा दिया। कुछ विद्वानों ने इसे अपना अपमान समझा और वे अपमान से दुखी होकर उन्होंने फैसला किया कि किसी महामूर्ख से विद्योत्मा का विवाह करवाएंगे। ये सोचकर वे किसी मूर्ख को ढूंढने चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कालिदास को देखा जो पेड़ की उसी टहनी को काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे। उन्हें देखकर विद्वान खुश हो गए। उन्होंने कालिदास को कहा, आपको शास्त्रार्थ करना है। अगर आप जीत गए तो राजकुमारी आपसे विवाह कर लेगी। कालिदास ने कहा, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। तब विद्वानों ने कहा, तुम मौन रहना, बस जैसा हम कहें वैसा इशारा कर देना। तब कालिदास राजकुमारी के पास गए। विद्योत्मा ने मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछे और कालिदास जैसा विद्वानों ने कहा वैसे ही संकेत करते रहे। विद्योत्मा ने अपना खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, तो उन्होंने जवाब में घूंसा दिखा दिया। तो राजकुमारी को लगा कि वे कह रही हैं, पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो पर सभी एक के मन से ही, एक ही मन से संचालित हैं, एक ही मन से काम करती हैं। राजकुमारी उनकी विद्वता का लोहा मान गई। तब उनका विवाह हो गया। बाद में जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कालिदास को सच्चा पंडित, अत्यंत विद्वान बनकर ही वापस आने को कहा। तब कालिदास ने देवी माँ की आराधना की। सच्चे मन से आराधना करने पर देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने अत्यंत ज्ञानी बनने का कालिदास को आशीर्वाद दिया। तब कालिदास बहुत विद्वान बनकर ही घर लौटे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। त्रयोदशः पाठ, गायत 10 पर्यंतम, 10 तक गाओ। इसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के माध्यम से हमें गिनती सिखाई गई है। आइए पहले हम इस पाठ का एनिमेशन देख लेते हैं। त्रयोदशः पाठः, गायत 10 पर्यन्तम्। संख्यावाची शब्दाः, न्यूमरल्स। इस पाठ में हम 1 से 10 तक संस्कृत की गिनती सीखेंगे। एकः मीनः, द्वौ च कच्छपौ, हंसा त्रयः तरन्ति। रक्षार्थं चत्वारः शुनकाः, रात्रौ सदा भषन्ति। पंचमूषकाः, षड्मार्जाराः, यत्र तत्र धावन्ति। सप्तवानराः, तरुशाखाभ्यः भूमितले कूर्दन्ति। अष्टकपोताः, नवचटकाः अपि अन्नकणान् चिन्वन्ति। दशकीराः, अतिप्रेम्णा हरितं मरीचमत्र खादन्ति। अब हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। एकः, एक, मीनः, मछली, द्वौ, दो, हंसः,
हंस, त्र 3, रक्षार्थम रक्षा के लिए, चत्वारः 4, शुनकः कुत्ते, रात्रौ रात में, सदा हमेशा, भशंती भौंकते हैं, पंच 5, षट 6, मार्जारः बिल्लियां, सप्त 7, तरु शाखाभ्य पेड़ की शाखाओं से, भूमि तले भूमि पर, कपोतः कबूतर, अन्न कनान अन्न के दानों को, चिन्वंती चुगते हैं, कीड़ा तोते, प्रेमना प्रेम से। तो इन शब्दों का पाठ में प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है गायत 10 पर्यंतम, 10 तक गाओ। गायत 10 पर्यंतम, 10 तक गाओ। तो यहाँ पर मैंने संख्याएं लिखी हैं। आपने ये संख्याएं पिछली टर्म में सीखी थी 1 से लेकर 15 तक। तो मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं जो इस पाठ में आई हैं। तो एक बार हम पहले इनका उच्चारण कर लेंगे। एकः, द्वौ, त्रः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10। ये संख्याएं जो है हमारे पाठ में आई हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक फल, और ये क्या है, 2 सब्जियां। इसी प्रकार हमारे पास ये क्या है, 3 ब्लॉक्स है, 3। ठीक है। तो इस प्रकार हम संख्याएं सीख चुके हैं। अब हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ में देखिए अनेक सुंदर चित्र दिखाए गए हैं। जितनी संख्या है उतने ही चित्र दिखाए गए हैं। सबसे पहले एकः मीनः, एक मछली। यहाँ पे मछली दिखाई है, एक मछली। द्वौ च कच्छपौ, 2 कछुए। हंसः त्र तरन्ति, 3 हंस तैरते हैं। और च का मतलब है और। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों लाइंस को, क्या बनेगा, एक मछली, 2 कछुए और 3 हंस तैरते हैं। उसके बाद देखिए अगली लाइन, रक्षार्थम रक्षा के लिए, चत्वारः 4, शुनकः कुत्ते, रात्रौ रात में, सदा हमेशा, भशंती भौंकते हैं। रक्षा के लिए 4 कुत्ते रात को हमेशा भौंकते हैं। पंच मुष्कः 5 चूहे, षड् मार्जारः 6 बिल्लियां, यत्र तत्र जहां वहां, धावंती दौड़ती हैं। सप्त वानरः 7 बंदर, तरु शाखाभ्य, तरु का मतलब है पेड़, शाखा का मतलब टहनी, पेड़ की टहनियों से, भूमि तले जमीन पर, भूमि पर, धरती पर, कुर्दंती कूदते हैं। तो क्या वाक्य बना हिंदी में, 7 बंदर पेड़ की टहनियों से जमीन पर कूदते हैं। अष्ट कपोतः 8 कबूतर, 9 चटकापी 9 चिड़िया भी, अन्न कनान अनाज के दानों को, चिन्वंती चुगती हैं। तो यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए इस वाक्य को। 8 चिड़िया, 8 कबूतर, 9 चिड़िया भी अन्न के अनाज के दानों को चुगते हैं। 10 कीड़ा, 10 कीड़ा का मतलब तोते, 10 तोते अति प्रेमना बहुत प्यार से, प्रेम से, हरितम हरी, मरीचम मिर्च, अत्र यहाँ, खादंती खाते हैं। अब पूरा वाक्य जोड़ के बताएंगे। अब 10 तोते बड़े प्रेम से हरी मिर्च यहाँ खाते हैं। तो यहाँ पर 10 तोते भी दिखाए गए हैं।
तो जितनी संख्या है उतने ही पशु पक्षी यहाँ पर चित्र में दिखाई गए हैं। नीचे गिनती लिखी भी गई है 1 से लेकर 10 तक। इस प्रकार हम 1 से 10 तक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब इनका वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो हमें वाक्य में प्रयोग करना भी आना चाहिए। एक बार हम फिर से ये वाक्य पढ़ेंगे। एकः मीनः, एक मछली, द्वौ दो च और कच्छपौ कछुए, हंसा हंस, त्र का मतलब 3, तरंती तैरते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, एक मछली, 2 कछुए और 3 हंस तैरते हैं। रक्षार्थम, रक्षा के लिए, चत्वारः शुनकाः, 4 कुत्ते, रात्रौ, रात में, सदा का मतलब हमेशा, भशंती भौंकते हैं। रक्षा के लिए 4 कुत्ते रात में हमेशा भौंकते हैं। पंचमुष्काः, 5 चूहे, षड मार्जाराः, 6 बिल्लियाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, धावंती दौड़ते हैं। 5 चूहे, 6 बिल्लियाँ, जहाँ वहाँ दौड़ती हैं या दौड़ते हैं भी, ठीक है। सप्त वानराः, 7 बंदर, तरु शाखा भय, पेड़ की टहनियों से, भूमि तले, धरती पर, जमीन पर, कुर्दंती कूदते हैं। 7 बंदर पेड़ की टहनियों से जमीन पर कूदते हैं। अगला वाक्य है अष्ट कपोताः, 8 कबूतर, नव चटकाः अपि, 9 चिड़िया भी, अन्न कनान, अनाज के दानों को, चिन्वंती चुगती हैं। 8 कबूतर, 9 चिड़ियाँ भी अनाज के दानों को चुगती हैं। 10 कीराः, 10 तोते, अति प्रेमना, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, हरितम मरीचम, हरी मिर्च, अत्र यहाँ, खादंती खाते हैं। 10 तोते बहुत प्यार से यहाँ हरी मिर्च यहाँ खाते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपना काम इसी प्रकार लगन से करते रहिए। संस्कृत वाक्यों को और हिंदी वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करिए, और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह याद आ जाए। इसी प्रकार अपना काम करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।